उत्तराखंड, जहाँ हर पहाड़ एक कहानी है और हर चोटी एक आस्था। आज मैं आपको ले जाने वाला हूँ रुद्रप्रयाग जनपद की ऊंचाइयों पर। समुद्र तल से लगभग 3050 मीटर ऊपर है एक ऐसा स्थान जहाँ पहुँचने से पहले सांसें थकती हैं लेकिन आत्मा जाग उठती है। यह है कार्तिक स्वामी मंदिर, भगवान शिव के पुत्र और वीरता त्याग के प्रतीक भगवान कार्तिकेय का धाम। जय श्री केदार, हर हर महादेव। बहुत दिनों बाद आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे, क्योंकि पूछना बनता है, क्योंकि पूरे 2 दिन बाद मैं अपना ब्लॉग डाल रहा हूं। और आज का ब्लॉग सिर्फ घर का नहीं है, बल्कि मैं आज जा रहा हूं एक खूबसूरत जगह जिसका नाम है कार्तिक स्वामी। और बहुत लोग गए भी होंगे और बहुत लोग नहीं गए हैं, तो उनको आज बहुत ही प्यारे नज़ारे देखने को मिलेंगे। और यहाँ से कार्तिक स्वामी 70 किलोमीटर है, यानी कि मैक्सिमम 3 घंटे का रास्ता हम मान सकते हैं। और सिर्फ मैं अकेला नहीं हूँ, बल्कि मेरे साथ है सचिन और अभिषेक, जो कि मेरे केदारनाथ के मित्र भी हैं, वो भी साथ में हैं। और यहाँ पर अभी धूप तो नहीं आई, लेकिन ठंड बरकरार है और स्कूल तक धूप आ गई है। और शायद 10:30 बजे तक यहाँ पर पूरी तरीके से धूप आ जाएगी। और मैंने उनको टाइम दिया है 9:30 बजे तक कि मैं उखीमठ में आ जाऊँगा। तो फटाफट जाते हैं, खाना वाना खाते हैं, फिर निकलते हैं। और मम्मी वैसे नाश्ता नहीं बनाती है, लेकिन आज बनाना पड़ा। और नाश्ते में दे रहे सिर्फ घी। तो निकलते हैं भाई। ओके भाई, शाम को मिलते हैं। शाम को ये 100%। चलो भाई, कम से कम मधमेश्वर मंदिर में तो आ गया जी धूप। ओए 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 ओए, थैंक यू भाई। क्या हाल है पंडित जी? बहुत बहुत बधाई सगाई। चलो रे भाई। ओ भाई चल। आधे घंटे में हम कार्तिक स्वामी के रूट पर होंगे, लेकिन उससे पहले भाई ये गांव देखिए, बड़ा ही खूबसूरत है। और यहाँ से जो पीक दिख रही है ना, बड़ी ही शानदार है। लेकिन बर्फबारी वहाँ पर हो ही नहीं रही, शायद बहुत कम बर्फ वहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन अगर बर्फ होती ना वहाँ पे तो और प्यारा ये लगता। लेकिन गांव बड़ा प्यारा है और रोड बड़ी प्यारी है भाई। यहाँ की सबसे बेस्ट चीज लगी रोड। भले 1 वे है, लेकिन गाड़ी चलाने में बहुत मजा आ रहा। कार वार होते तो शायद मजा नहीं आता उतना, है ना सचिन? लेकिन बाइक में ज्यादा मजा आ रहा। बाकी ये लौंडा बड़ा खुश हो रखा है। नहीं भाई, अब मजा आ रहा है भाई। मजा आ रही है। पहले मुझे लगा था कि कार में हमें जाना चाहिए, लेकिन अब जब ऐसा मतलब यहाँ के जो व्यू है काफी ओपननेस हमें यहाँ पे मतलब महसूस हो रहा है, काफी शांति यहाँ पे महसूस है, तो अब ऐसा लगा बाइक में ही सही है। भाई अपने फ्लो में भूल गए माइक बोल रहे। तो अब यहाँ से निकलते हैं हम। वैसे 15-20 मिनट का रास्ता है, लेकिन इसके बाद हम जहाँ पहुँचने वाले हैं वहाँ का नाम क्या है भाई? कनकचौरी। कनकचौरी। और 3-4 किलोमीटर का ट्रैक है ऊपर। तो भाई हम पहुँच गए हैं कनकचौरी में। और ये है भाई कनकचौरी, बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत। और हमने गाड़ी यहाँ पर पार्क कर ली। तो भाई कार्तिक स्वामी का रास्ता है 3.5 किलोमीटर। तो भाई लोगों सफ़र कैसा रहा? बहुत ही प्यारी रोड है ना, मतलब टूट फूट नहीं है, बिल्कुल पेंटिंग रोड है, मक्खन जैसी रोड है कसम से। तो भाई एक ब्लॉगर की लाइफ में क्या क्या स्ट्रगल होता है सचिन से सीख सकते हैं। सचिन ने एक बार कैमरा वहाँ पर रखा, उसके बाद यहाँ पर आए, फिर वहाँ गया कैमरा पकड़ने के लिए। तो एक बार हमें हेलमेट को यहीं आसपास रखना पड़ेगा। जिसके नोट बचे हुए थे जो सारे ये अपनी शादी का पैसा जा उड़ा रहा है भाई। तो आजकल कार्तिक स्वामी बहुत क्राउड है शायद, क्योंकि ज़्यादातर गाड़ियाँ बाहर वालों की दिख रही हैं और सभी लोग यात्री हैं। भाई मेरी वाली गाड़ी देख, हंटर।
चलो वही है। अगर मैं इसके आगे का निकाल दूँ तो ऐसा लगेगा कुछ, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। अगर आप चाहे तो घोड़ों का इस्तेमाल करके भी कार्तिक स्वामी का ट्रैक कर सकते हैं भाई। और इनकी राइड की कीमत है ओनली 1000 ऊपर नीचे। तो भाई यहाँ पर होगी हमारी एंट्री। सुबह 6 बजे से पहले हम शाम 4 बजे के बाद कार्तिक स्वामी मंदिर में कदापि ना जाए। ये है भाई कार्तिक स्वामी में विजिट करने का प्राइस। तो भाई यहाँ का खतरनाक नियम मुझे अभी पता चला, इससे पहले भी मैं गया हूँ कार्तिक स्वामी, लेकिन ये नियम शायद आजकल ही लागू हुआ है। बड़े कमाल की बात यह है कि 500 रुपये देकर हम ड्रोन ले जा सकते हैं, 200 रुपये देकर वहाँ पे फोटो खींचवा। शुरू में तो 10 रुपये देने वैसा लगा था कि काफी अच्छा है, काफी अच्छी बात है। फिर देखा कि अब कैमरे के 200 रुपये। मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, पहले मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर क्या दिक्कत हो रही है। अगर फोटो हमने क्लिक कर ली है ना, या ड्रोन ले लिया, अरे ऐसा हो गया ना अब टूरिज्म काफ़ी बढ़ गया है। हाँ। तो टूरिज्म से यहाँ कोई दुकान शॉप वगैरह नहीं कर रहे हैं। बिजनेस का एक तरीका है ना ये, कि उनको ये लिख दो, ऐसे क्यों बोल रहे कि वहाँ पर उनको डिस्टर्ब होगा, इनको डिस्टर्ब हो, किसी को डिस्टर्ब नहीं होगा। अरे सीधे सीधे बोल दो ना हमें पैसे चाहिए, ठीक है। दिस इज रॉन्ग ब्रो। तो आपको इस ट्रैक पर ना ये प्यारी सी चीज़ दिखाई देगी भाई, ये डस्टबिन। ये देखो जी एनिमल भी है, तो इसका यूज करो, गंदगी ना फैलाओ। फिलहाल तो कोई गंदगी अभी तक मिली नहीं। आपको इस ट्रैक पर ना जगह जगह पर इस प्रकार की चुन्नी दिखेगी या फिर इस प्रकार का सामान दिखेगा, जो यहाँ के वन देवी के लिए है। और यह माना जाता है कि यहाँ पर अगर आप चिल्ला कर जाते हैं या फिर डांस करते हैं तो यहाँ की वन देवी आप पर भी लग सकती है। और इस प्रकार की चीज़ें देखो जगह जगह होंगी, ये सारे रास्तों में होंगी। तो आप भी अगर कार्तिक स्वामी आते हैं या फिर बुग्यालों में जाते हैं तो बिल्कुल शांत होकर जाइए और शांत होकर आइए। डांस वगैरह हो अल्लाह वगैरह मत कीजिए, बिल्कुल जैसे अभी हम जा रहे हैं खामोश होके। खामोश तो नहीं, हम बातें तो कर रहे हैं लेकिन चिल्ला के बात नहीं कर रहे। और यहाँ के कहानी सुनाएंगे मिस्टर अभिषेक कि एक बार यहाँ पर एक फीमेल आई थी, उन्होंने यहाँ पे डांस किया और उनको कोई दिक्कत हुई है। भाई बता दे वो कहानी यार प्लीज़। कहानी ऊपर बताऊंगा। नहीं वो वाली यार, अब फुर्की बांध वाली। क्या कहानी बताऊंगा? ये सचिन तिवारी बता रहे। सचिन तिवारी तो बताना चाहेगा। क्या बताएं? फुर्की बांध का क्या किस्सा हुआ था? ऐसा हमें भी ऐसा एग्जैक्ट नहीं पता है। हाँ? ऐसी मान्यताएं हैं कि यहाँ पे जो एक बहुत प्रचलित सॉन्ग था फुर्की बांध करके, हाँ। तो उसके एक्ट्रेस ने यहाँ पे थोड़ा डांस स्टेप वो टाइप करा था। हाँ। तो ऐसे ही मानते हैं कि फिर तब से उनकी लाइफ बहुत अजीब हो गई। यस, यहाँ की वन देवी उन पर लेगी ऐसा मानते हैं, फिर वो इस दुनिया में नहीं रहे। थोड़ा अजीब है लेकिन ऐसा होता है भाई। पहाड़ और पहाड़ के नियम अलग ही होते हैं। 2-3 चीज़ें हैं भाई जो इस ट्रैक में आपको ध्यान रखनी है। पहली बात कि अगर आपका व्रत नहीं है तो कुछ खाकर ही निकले। दूसरी बात, पानी की बोतल साथ रखे, लेकिन यहाँ मत फेंके, साथ में ही घर ले जाए। यहाँ गंदगी बिल्कुल नहीं करनी। पानी का प्रॉपर सेवन करें, चाहे आप किसी भी ट्रैक पर हो, केदारनाथ ट्रैक पे भी। भाई पानी दे दो। अरे यार मैंने खुद के लिए निकाला। ये देखो ना फ्री फोकट। चल पीले जा जा, ऐस कर ले, जा ऐस कर ले जा। मैं बोलने में उतरूंगा ना। बोल भाई साहब 200 रुपये मैंने दिए फ़ोटो खिंचवाने के, ये साले लेंगे फ़ोटो, पैसे मैंने दिए। और बता और क्या बोलेगा? बोल रहे क्या बोल? तूने भी दिए पैसे। भाई कार्तिक स्वामी का जो ट्रैक है वो बहुत ही खूबसूरत है। खूबसूरत होने की वजह यह है कि यहाँ पर जगह जगह कूड़ेदान बनाए गए हैं और अभी तक लोग रूल को फॉलो करके कूड़ेदान का यूज कर रहे हैं भाई। और यहाँ पर वेलकम के लिए आए हुए डॉगेश भाई। तो ये है भाई कार्तिक स्वामी का मार्केट। ये देखो जी, यहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, खाने पीने की चीज़ें। भाई 2 किलोमीटर ट्रैक करके दिखने लग गया कार्तिक स्वामी का शानदार नज़ारा। तो यहाँ पर दिखाई दी
वन देवी ओखली। तो भाई मैं पहुंच चुका हूं कार्तिक स्वामी, और जस्ट मेरे पीछे अगर आप देखें तो कार्तिक स्वामी का मंदिर दिख रहा है। तो मैं पहुंच चुका हूं कार्तिक स्वामी मंदिर में, और यहाँ का नज़ारा ना वाकई में बड़े कमाल का है दोस्तों। मतलब कि आगे भी खाई, पीछे भी खाई, जगह जगह खाई है, लेकिन ये मंदिर बीच में बसा है। और आगे पीछे अगर आप देखें तो बहुत ही शानदार नज़ारे हैं। यहाँ से बहुत सारे गांव दिखते हैं, बहुत सारे मार्केट दिखते हैं। तो भाई जो ये सामने पर पीक्स दिख रही है ना, उनके नाम लिखे जी यहाँ पे, ये देखो जी, केदार। तो अब बात करते हैं कार्तिक स्वामी की कथा, कहानी और मान्यताओं की। तो कहा जाता है कि एक बार श्री कार्तिकेय जी और श्री गणेश जी में बहस हुई कि हमारे माता पिता का सर्वश्रेष्ठ बेटा कौन है। बहस इतनी बड़ी कि उन्हें अपने माता पिता से पार्वती जी के पास जाना पड़ा। भगवान भोलेनाथ ने एक सलाह रखी कि जो बेटा सर्वप्रथम पृथ्वी की परिक्रमा करके हमारे पास आएगा वो सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। तो आपको बता दूं कि भगवान कार्तिकेय का वाहन है मयूर यानी कि मोर, और भगवान गणेश का वाहन है मूषक यानी कि चूहा। तो भगवान कार्तिकेय अपने मयूर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने चले गए, और चंद सेकंडों में ही उन्होंने बहुत दूरी तय कर ली। लेकिन मूषक राज थोड़ा स्लो चलने लगे, तो उनके मन में विचार आया। उन्होंने सोचा कि माता पिता से बढ़कर इस दुनिया में क्या है। अर्थात उन्होंने माता पिता को पृथ्वी का दर्जा किया और अपने माता पिता के चारों ओर परिक्रमा करके वहीं पर बैठ गए। जब मयूर राज कार्तिकेय जी घर आए परिक्रमा करके, तो उन्होंने देखा कि यार मूषक राज तो पहले से बैठा है। तो जब उन्हें पूरी बात का पता चला, महादेव जी ने अपना डिसीजन सुनाया कि सर्वश्रेष्ठ बेटा मूषक राज श्री गणेश जी हैं। तो वो थोड़ा दुखी हुए, आहत हुए, और इतने ज़्यादा क्रोधित हुए कि उन्होंने कैलाश पर्वत छोड़ने का विचार किया। और भगवान भोलेनाथ ने उन्हें सलाह दी कि क्रौंच पर्वत पे जाइए, वहाँ पर आपको शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा, और आप वहाँ पर अकेले रह सकते हैं। तो कार्तिक स्वामी जी क्रौंच पर्वत पर आते हैं और अपनी अस्थियां विसर्जित करते हैं भोलेनाथ को, और आज भी यहाँ पर उनकी अस्थियों की पूजा की जाती है। और यह मान्यता है कि यहाँ पर हर साल जून में 3 या 4 तारीख को एक बहुत बड़ा मेला लगता है, जिसमें कि एक महायज्ञ का आयोजन भी किया जाता है। तो आप भी अगर यहाँ आना चाहते हैं तो आप इस यज्ञ में शामिल हो सकते हैं, जो कि जून के महीने में होता है। वैसे आपको बता दूं कि पूरे भारत में अनेक कार्तिकेय के मंदिर है, लेकिन उत्तर भारत में शायद हमारे उत्तराखंड में ही ये मंदिर पाया जाता है भाई। तो कार्तिकेय जी के मंदिर उत्तर भारत में बहुत कम आपको दिखाई देंगे। तो अगर आपको कार्तिकेय जी के मंदिर के दर्शन करने हैं तो आपको उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग के इस प्यारी सी जगह पर आना पड़ेगा। तो भाई वक्त हो चली है 4:30, और यहाँ पर अच्छी खासी धूप है, इसलिए लग रहा है हमारे पास बहुत टाइम है। लेकिन आप यकीन मानिए मेरे गांव में धूप निकल गई और वहाँ पर अंधेरा होने वाला है। तो हमें बिना देर के हुए यहाँ से निकलना चाहिए, अदरवाइज़ यहाँ पर आज के रिक भी लगे हैं भाई, तो रिक हमें खाना ले, इसलिए हमें जल्दी जाना पड़ेगा। और कार्तिक स्वामी जी के मंदिर में फिर आएंगे जब यहाँ पर बर्फ़बारी होगी। 20 के बाद शायद अनुमान है कि यहाँ पर बर्फ़बारी हो जाएगी, और उसके बाद तो यहाँ पर बहुत ही शानदार नज़ारे भगवान के हो जाते हैं। शाम के समय देखिए भाई कुछ इस प्रकार का नज़ारा हो गया है, बहुत ही प्यारा सनसेट हो रहा है, और मंदिर देखो बहुत ही प्यारा लग रहा है भाई, वाह बहुत ही प्यारा। तो भाई मेरा कार्तिक स्वामी में दूसरी बार है, तो मुझे इस बार भी बहुत ही प्यारा लगा भाई। तुम लोगों को अच्छा लगा इस बार? मेरा भी दूसरी बार है और काफ़ी अच्छा लगा। और अच्छा पहली बार कब आए थे? मैं तो जब मैं कॉलेज टाइम पे था, अपने कॉलेज फ्रेंड्स के साथ आया था। भाई तो कब आया था पहली बार? मैं आया था स्कूल ट्रिप में, क्लास 9th में। क्लास टाइम 9 पे यहाँ पूरा स्नोफॉल हो रहा था, नीचे से ऊपर के लिए हवाएं आ रही थी, हाँ। और उसमें स्नो फ्लैक्स आ रहे थे, तो बहुत सुंदर लग रहा था, है ना। हाँ। हालांकि अभी भी स्नोफॉल का ड्यूरेशन चल रहा है, बट अभी स्नोफॉल स्टार्ट हुई नहीं है,
लगता है शायद 25 के बाद हो जाए, मे बी। हम सब लोग यही गैस कर रहे हैं क्योंकि 20 तारीख के बाद हमेशा पहाड़ों में स्नोफॉल होती है। इस बार लग नहीं रहा है उतना। नहीं लग रहा है। और मुझे तो ये है कि भाई यहाँ हो ना हो, लेकिन उन पीक्स पे तो भाई यार होनी चाहिए यार, बहुत ही प्यारी लगती है जब बर्फ़बारी होती है। फिलहाल तो हमें बहुत ही शानदार लगा, लेकिन अगर बर्फ़बारी होती तो और भी प्यारा लगता है। और अब वक्त हो चला है घर जाने का, और घर में कॉल किया तो मम्मी बोल रही यहाँ अंधेरा हो गया, वहीं रहे। तो वाकई में घर में 5 बज गई है, 5 बज गए भाई, और घरों में अंधेरा होने लग गया है। ये चोटी पर है तो यहाँ पर उतना पता नहीं चल रहा है, और हमें पता है कि आज हमें बहुत ठंड होने वाली है। तो आज रात हम कब तक पहुँचेंगे, तब तक के लिए आप वीडियो ज़रूर देखें भाई। 6:49 हो चुके हैं और हम अगस्तमुनि पहुँच गए हैं भाई। और आते वक्त रोड थोड़ा ख़राब मिली हमको, पता नहीं कैसे, लेकिन अभी यहाँ पर हम थोड़ा खाना पीना। अच्छा, किसी और रोड पर आए हम। यस, तभी नहीं चल रहा था अंधेरे में, इतना अंधेरा। हम दो क्या कह रहा है? बाकी अभी हम पिज़्ज़ा खाने आए हैं। पिज़्ज़ा जो भी मिलेगा वो खा लेंगे भाई। तो आज मुझे पहली बार पता चला कि हमारे इधर लोकल में भी पिज़्ज़ा मिलता है। रात की हो गई 8:30 और मैं जस्ट अभी पहुंचा हूं अपने गांव में। और आजकल सभी लोग इसी बात को लेकर डरा रहे हैं कि भाई भालू लगा है, इसीलिए रात को मत जा। मैंने मम्मी को बोला कि मैं वहीं रुक रहा हूँ जब भी मैं घर जा रहा हूँ, ताकि मम्मी टेंशन न ले। तो मधुमेश्वर बाबा का मंदिर आ गया और जस्ट 10 या 15 मिनट में मैं अपने घर में होऊंगा। अरे चलो, यहाँ पर भी पानी आ गया भाई, बड़ी मुश्किल से। अब मिलता सीधे अपने घर में। तो भाई मैं आ गया हूँ घर। बहुत मज़ेदार सफ़र था। अगस्तमुनि से मैं अकेला ही आया क्योंकि मैंने उनको बोल दिया था भाई कि तुम आराम से आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे घर जाना है तो मुझे जल्दी जाना पड़ेगा। उनका विचार तो ये था, बोला था उन्होंने कि यहीं रह लो मत, क्योंकि आजकल हमारे इलाके में बाघ और रीछ लगा है, भालू लगा है, तो सभी डरे हुए हैं कि रात को कहीं नहीं जाना। लेकिन मैंने एक वक्त में सोचा कि रुक जाऊंगा खिमट, लेकिन सडनली मैंने कहा नहीं, घर जाऊंगा और घर ही जाऊंगा। तो स्पीड बढ़ाई मैंने बाइक की और मैं बहुत जल्दी पहुंच गया। और जस्ट मैंने उनको कॉल किया तो 10-15 मिनट पहले वो ही पहुंच गए घर। तो मैं घर पहुंच गया हूं, सुरक्षित पहुंच गया हूं, और बहुत अच्छा सफ़र था, बहुत अच्छी यात्रा थी। उम्मीद है कि आपने हमारी यात्रा को एंजॉय किया होगा। और अगर आप भी कभी कार्तिक स्वामी मंदिर आना चाहते हैं तो किसी भी महीने में आप आ सकते हैं और यहाँ घूम सकते हैं। बाकी अगर इसके बारे में और कुछ जानकारी चाहिए होगी तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। और मुझे पता है कि यह ब्लॉग पूरा अधूरा है, इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन छूटी हुई है, लेकिन आगे हम इस पर काम करेंगे और फिर कभी जाएंगे तो ज़रूर इस पर एक दूसरा ब्लॉग बनाएंगे। बाकी थैंक यू सो मच इतना प्यार के लिए, और वीडियो देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। गुड नाइट, जय श्री केदार, हर हर महादेव।